से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, तो वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, पीएफ का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर, एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि शामिल हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल पर लगने वाले चार्ज से राहत दी थी। डेबिट कार्ड होल्डर्स 3 महीनों के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते थे। इसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। वित्त मंत्रालय ने इसकी डेडलाइन 30 जून 2020 रखी थी। ऐसे में आज 1 जुलाई के बाद ये छूट खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक तय लिमिट के बाद आपको चार्ज देना होगा। आमतौर पर कोई भी बैंक 1 महीने में 5 बार फ्री में लेन देन करने की सुविधा देते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम के लिए ये लिमिट 3 बार की ही होती है। 1 जुलाई के बाद किसी भी बैंक अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है तो उस बैंक इस पर पेनल्टी वसूल करेगा। हर बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम बैलेंस तय करता है। इन औसत रकम को हर महीने अकाउंट में मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं करने पर बैंक ग्राहकों से पेनल्टी वसूलता है। लेकिन अब तक इस छूट को जून से आगे बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि केंद्र सरकार के ऐलान के पहले ही भारतीय स्टेट बैंक ने कहा था कि वो सभी सेविंग्स बैंक अकाउंट पर औसत न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता को खत्म कर रहा है। आज से म्यूचुअल फंड खरीदने पर निवेशकों को उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी। चाहे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, तब भी आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। हालांकि म्यूचुअल फंड की निकासी पर निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। ये स्टाम्प ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लगेगी। स्टाम्प ड्यूटी लगने का असर सबसे ज्यादा डेथ फंड पर देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की खरीद पर 0.005% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से एक तय रकम निकालने की छूट दी थी। इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई। ऐसे में 1 जुलाई के बाद आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि पीएफ क्लेम के लिए कोविड-19 के पहले नियम व योग्यता के तहत पैसा निकाला जा सकता है। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान की डेडलाइन 30 जून थी। 1 जुलाई से आप इस स्कीम का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। जुलाई से नई कंपनी शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। घर बैठे सिर्फ आधार के जरिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो गए हैं। अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। पोर्टल की जानकारी 1 जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी गई। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। बचत खातों में मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती की जानी है। ये कटौती 1 जुलाई से लागू हो गई। इसके बाद बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक जमा पर 3% सालाना और 50 लाख से ज्यादा जमा पर 3.25% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। आज से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बदल जाएगी। हर माह की 1 तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इसमें बदलाव करती हैं। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस माह कंपनियों ने इसके दामों में करीब 3.5 रुपए की वृद्धि की। अब जयपुर में घरेलू गैस की कीमत 594 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 598 रुपए हो गई। इसी प्रकार 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 3 रुपए की वृद्धि की गई। कमर्शियल सिलेंडर के दामों की कीमत अब 1150 रुपए 50 पैसे के बजाय 1153 रुपए 50 पैसे हो गई। अगर आप अटल पेंशन खाता धारक हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 1 जुलाई से सरकार ने अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव करने का ऐलान किया। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाएगा।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट सुविधा एक बार फिर से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2000 रुपए की 3 किश्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 5 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं। योजना में 30 जून तक पंजीकरण हुआ। अगर 30 जून तक आपने आवेदन कर दिया है और आवेदन स्वीकार हो जाता है तो जुलाई में आपको 2000 रुपए मिलेंगे और साथ में अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपए और मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।